अपने अहम कमांडर्स के मारे जाने से हताश दहशतगर्द वादी कश्मीर को एक बार फिर से दहलाने की साजिश में है। इंटेलिजेंस के जराये की अगर माने तो दहशतगर्द जाकिर मूसा की हलाकत का बदला लेने के लिए वादी में आईईडी हमला कराया जा सकता है और जानकारी के मुताबिक दहशतगर्द इसके लिए एक्सप्लोजिव से भरी हुई गाड़ी को तैयार कर रहे हैं। दहशतगर्द हमले के लिए संगम नदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। खुफिया जराये ने सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए अलर्ट जारी करने के अलावा होम मिनिस्ट्री को भी इसकी जानकारी भेजी है। तो दहशतगर्द इस वक्त हमले की फिराक में हैं। कश्मीर को दहलाने की साजिश की जा रही है। दरअसल दहशतगर्द जाकिर मूसा का बदला लेने की तैयारी की जा रही है और कश्मीर में आईईडी हमले का अलर्ट इस लिहाज से जारी किया गया है क्योंकि आप सभी नाज़रीन को लगातार जी मीडिया, जी सलाम ये बता रहा है कि अमरनाथ यात्रा का आगाज होने जा रहा है, इसकी शुरुआत होने जा रही है और जब जब ये यात्रा शुरू होती है तब तक ये सॉफ्ट टारगेट होता है उन दहशतगर्दों के लिए कि किसी तरीके से जो अकीदतमंद है, जो ज़ायरीन है, वो वहां पर ना पहुंच पाए और इसलिए वो इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं। इसी के सबब होम मिनिस्ट्री को भी बता दिया गया है इस तरह का हमला किया जा सकता है और क्योंकि हमने देखा था कि पुलवामा में भी जिस तरीके का हमला अंजाम दिया गया था, ठीक उसी तरीके से हमले के फिराक में इस वक्त दहशतगर्द है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब से दहशतगर्द जाकिर मूसा को ढेर किया गया है उसके बाद से ही लगातार ये कोशिशें, ये प्लानिंग्स चल रही है उन तमाम दहशतगर्दों की कि किसी तरीके से बदला लिया जाए और इसी के तहत अलर्ट जारी किया गया है और ये अलर्ट होम मिनिस्ट्री को भी जानकारी में दिया गया है, उनकी जानकारी में, कि वहां पर भी कम से कम ये पता लगाया जा सके कि आखिर कौन कौन से वो तरीके हैं जिस तरीके से इस तरीके के हमले को अंजाम दिया जा सकता है। क्योंकि बताया जा रहा है कि दहशतगर्द इसके लिए एक्सप्लोसिव से भरी हुई जो गाड़ी है वो तैयार कर रहे हैं। पुलवामा हमले को अगर हम याद करें तो उसमें भी कुछ इसी तरीके का हमला किया गया था कि धीरे 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 करके कई सारा एक्सप्लोसिव एक साथ इकट्ठा कर लिया गया था और फिर एक साथ उसमें ब्लास्ट कर दिया गया था। तो इस तरीके के हमले के अब ये दहशतगर्द आदी हो चुके हैं और अपने साथी जो कि जाकिर मूसा है उसकी मौत का बदला लेने के लिए इस तरह की कोशिशों में फिलहाल लगे हुए हैं। जराये के हवाले से खबर मिल रही है और बताया ये भी जा रहा है कि 6 वो अलग अलग तरीके हैं जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया जा सकता है। क्योंकि जब भी कोई रिपोर्ट आती है उसके मुताबिक अलग अलग तरीके से इसमें खदशा जाहिर किया जा सकता है कि ऐसा हो सकता है, इस तरीके से हमला किया जा सकता है, यहाँ पर ऐसे ऐसे स्पॉट्स पर हमला किया जा सकता है, आईडी ब्लास्ट किया जा सकता है, खुद कुछ हमलावर हो सकता है, मोटरसाइकिल या फिर किसी जो दूसरी गाड़ियां हैं, व्हीकल्स है, उनके जरिए हमला किया जा सकता है। तो ये तमाम ज़्यादा जो जानकारियाँ इकट्ठी हुई हैं उसकी बिना पर यह कहा जा रहा है कि ये इस तरीके के हमले को अंजाम दे सकते हैं। और हमारे ब्यूरो चीफ सैयद तजुम्मुल मजीद बातचीत के लिए इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जो है जुड़ गए हैं मजीद बातचीत के साथ। तजुम्मुल, आपसे जानना चाहेंगे कि जो अलर्ट जारी किया गया है उसके हिसाब से क्या सिक्योरिटी में अभी तक इजाफा हो पाया है या नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत कम वक्त रह गया है, अमरनाथ यात्रा का आगाज होने जा रहा है। क्या इस अलर्ट के बाद से क्या कोई सिक्योरिटी में इजाफा हुआ है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री को भी यह बता दिया गया है? शाहबाज, बिल्कुल आज भी तकरीबन सिक्योरिटी एजेंसीज का मुख्तलिफ विंग्स के साथ कोऑर्डिनेशन और मीटिंग का सिलसिला तकरीबन जारी रहा और इससे पहले तकरीबन 8-9 दिन के बाद जो अमरनाथ यात्रा शुरू होगी उसमें भी जो है सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया और कमोबेश साउथ कश्मीर से जो ये हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है उसमें पहले ही सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ राष्ट्रीय राइफल्स यानी आर्मी के जो मुख्तलिफ यूनिट्स एरियाज़ में हैं उन्हें मुतलक किया गया है कि इस तरह का एक बड़ा हमला जो है वो किया जा सकता है मिलिटेंटों की तरफ से। और साथ ही साथ जो रोड ओपनिंग पार्टीज़ सुबह सुबह जब वो निकलते हैं नेशनल हाईवे उसके पास संगम के आगे के जो एरिया हैं उसमें अपना जो वो मुशाहिदा करते हैं, उसके बाद अपनी रिपोर्ट जो है आगे देते हैं, उसके बाद कॉन्वाई को चलने की इजाज़त दी जाती है। उसमें भी आज एक बार फिर इस चीज़ को बावर किया गया कि जो रोड ओपनिंग पार्टी होगी
वो काफ़ी मुस्तैदी के साथ काम करे और जो भी सीनियर अफसरान होंगे उनके बारे में फौरी तौर पर नोटिस लाया जा सकता है। वाज़ह है कि इस रेड अलर्ट के बाद हाई अलर्ट जनूबी कश्मीर में ही नहीं बल्कि बाकी मुतअद्दिद इलाकों में इस तरह से अब कोशिश की जा रही है कि मिलिटेंटों ने जिस तरह से ये जो इंटेलिजेंस इनपुट आया है कि एक बड़ा आईडी ब्लास्ट करने के फराक में है और एक बड़ी गाड़ी को तैयार किया जा रहा है जिसमें ब्लास्ट के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है उसमें इंस्टॉल करने की कोशिश की जाती है। खुफिया ज़राइन के हवाले से ये खबर है और साथ ही साथ संगम के आसपास के एरिया में इस तरह का एक बड़ा अटैक किया जा सकता है, यानी गालिबन साउथ कश्मीर में बड़े एक अटैक बार की फिर जिस जो ओर आप अमरनाथ इशारा यात्रा कर रहे हैं में तकरीबन 9 से 10 दिन बचे हैं इशारा कर रहे हैं कि इस तरह अटैक का किया जा सकता है, क्या ये मानकर चले? क्योंकि हमने देखा था कि मुंबई अटैक जब हुआ था तो उसमें समंदर का इस्तेमाल किया गया था। जिस नदी के तरीके की तरफ आप इशारा कर रहे हैं ठीक उसी तरीके से मुंबई के अंदर जब हमला किया गया था, पुलवामा में अटैक किया गया था, उसके अंदर एक्सप्लोजिव था, आईडी को धीरे धीरे करके जमा किया गया था और ब्लास्ट कर दिया गया था। क्या तमाम तरीके के कॉम्बिनेशंस को मिलाकर के जिससे ज्यादा से ज्यादा तबाही हो, बर्बादी हो, इस तरह का एक प्रोग्राम बनाया जा रहा है? बिल्कुल, जिस तरह से इस प्रोग्राम को खुफिया ज़राइन के हवाले से पहले इंकशाफ हुआ है कि इस तरह का अटैक हो सकता है, इसके लिए जो जगह मुंतखब की गई है वो संगम पुल के आसपास का एरिया है जिसमें नाला बहते हैं, बल्कि नाले बहुत ज़्यादा बहते हैं और उन नदी नालों का इस्तेमाल करके ये जो अटैकर होंगे, ये जो सुसाइडर होंगे, ये जो बड़े हमला करने के फ़राक में हैं, यहाँ से त्राल की तरफ कूच कर सकते हैं। यानी त्राल का जो एरिया है इस एरिया से ज़्यादा दूर नहीं है, खेत खलियान और नदी नालों का इस्तेमाल करके वहां से भागने का जो रास्ता है उसको भी फाइनलाइज करने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इस एरिया में हमने अमूमन देखा कि संगम के आसपास सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जो रोड ओपनिंग पार्टीज होती है उनका जो निशाना होता है ज्यादातर कौमी शाहरा ही होता है, नेशनल हाईवे ही होता है। लेकिन आसपास में इस खबर के बाद उम्मीद की जाती है कि इस एरिया में शबाना गश्त बढ़ाया जा सकता है और नदी नालों पर काफी होशियारी के साथ, मुस्तैदी और चौकसी के साथ जो है गश्त बढ़ाई जा सकती है ताकि इस तरह के अटैकर को अटैक करने से पहले उस सूरत हाल पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन ये सारी जो दलाइल हैं ये इसमें अभी जो इंटेलिजेंस का इनपुट है कि इस तरह से न सिर्फ इसमें नॉन लोकल मिलिटेंट इन्वॉल्व हो सकते हैं बल्कि लोकल्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि अटैक से कबल इस गाड़ी को तैयार करने, वहां तक पहुंचाने में मैन पावर, शेल्टर, फूड का इस्तेमाल महफूज तरीके से किया जा सके और अटैक के बाद इस एरिया से भागने के जो रास्ते हैं उस पर भी होमवर्क किया जा सकता है। जिस तरीके से आप इशारा कर रहे हैं कि लोकलाइट्स जो है उनका भी यहाँ पर कम से कम काबू लेने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि बिना लोकलाइट्स के इस तरह की हरकत को अंजाम देना बहुत कम पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि जब तक कोई शख्स उनको मदद नहीं करेगा, कोई बताएगा नहीं, तब तक एक साथ इतने बड़ी तादाद के अंदर एक्सप्लोजिव लेकर आना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये बात तो काफ़ी अहम हो जाती है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जब लगाई गई है तो बाहर तो ध्यान देंगी, लेकिन जो अंदर बैठे हुए हैं दहशतगर्द के हिमायती या फिर उनको मदद देने वाले, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए क्या कुछ इंतजाम इस वक्त किया जा रहा है ताकि, क्योंकि देख पा रहे हैं हम कि 11 दिन बाद तकरीबन अमरनाथ यात्रा का आगाज होने जा रहा है, लोगों को ये ऐसा एहसास ना हो कि वो जा तो रहे हैं लेकिन वहां पर दहशतगर्दी ज्यादा है और इसलिए वो कम से कम अपने पैर पीछे न खींचे। हालांकि मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर मौजूद हैं, लेकिन कम से कम लोगों के अंदर ये यकीन बनाना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर जहां हम अमरनाथ यात्रा की बात करते हैं वहीं दूसरा अहम पहलू और दूसरा हिस्सा जो है वो हमारा टूरिज्म सेक्टर भी है, क्योंकि काफ़ी रियासतों से यहां अब सयाह जो है रुख करने लगे हैं, क्योंकि सियासी मामला कुछ ठीक ठाक नहीं चले। लेकिन इसके बाद एक अहम बात यह होगी शाहबाज की, जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज ने कुछ दिन पहले, आपको याद होगा कि शपियन में अवामी राबता मुहिम के तहत उन जगहों तक पहुँचने की कोशिश की है जो लोग नाराज़ होकर, जिन यूथ का अवाम में एक अच्छा खासा इंपैक्ट था पढ़ाई लिखाई और बाकी मामलात में, लेकिन वो मिलिटेंसी में चले गए हैं। इस तरह की काउंसलिंग की भी कोशिश की गई है और लोकल पुलिस को बताया गया है कि वो उन जगहों पर ही जाएं जो लोग मिलिटेंसी की सफ़ों में शामिल हो चुके हैं या शामिल होने के लिए तकरीबन सोच रहे हैं। साथ ही साथ उस एक माहौल बनाने की कोशिश है कि जिस अटैक की हम मुमकिन अटैक की बात करते हैं, जिस तरह से हम बता रहे हैं किस तरह से इंटेलिजेंस इनपुट सिक्योरिटी फोर्सेस को मिला हुआ है, लेकिन जाकिर मूसा जो कि अलकायदा के चीफ थे
पहले उनकी हिलाकत के बाद काफ़ी सारे कमांडर्स जो हैं, काफ़ी सारी मिलिटेंट तंजीमें जो हैं, जो कहीं ना कहीं हेडलेस हो चुकी हैं और उसके इवेंज में यानी बदला लेने के इंतकामी मुहिम के तहत मिलिटेंटों ने कहा है कि वो इस तरह का अटैक कर सकते हैं। और इस चीज़ को अब आप खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पहले ही आईडी कार धमाका किया गया जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ और उसके बाद फिदायन अटैक भी अनंतनाग में किया गया। उसके बाद बिजबिहाड़ा में हमने देखा कि जिस कार का इस्तेमाल करने वाले मालिक जो हैं, जो जैश में मिले थे, उनका तकरीबन उस ऑपरेशन में उसको हिलाक किया गया। यानी कुल मिलाकर ये सारी कम्बिनेशन जो है आने वाले दिनों में मुझे लगता है अमरनाथ यात्रा टूरिज्म सेक्टर हमारा जो है रीढ़ की हड्डी इक्तिसादी हालत के तौर पर माना जाता है जम्मू कश्मीर के लिए। कमोबेश इन चीज़ों को मुझे लगता है नजरअंदाज करने के बाद इस तरह के वाकयात को सिक्योरिटी फोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस काफी सीरियसली ले चुकी है। काफी सीरियस जरूर लिया गया है, जाता है कि लेकिन यहाँ पर तजम्मुल देखने वाली बात यह है कि अगर हम जाकिर मूसा का जिक्र करें, क्योंकि जाकिर मूसा का ही बदला लेने के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। जाकिर मूसा का किन पार्टी से कनेक्शन रहा है, कौन कौन सी रियासत के अंदर वहां पर कहां पर यह फैला हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कश्मीर और जम्मू की बात तो अलग है, इसके अलावा पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है और जो अलग अलग जगह है जहां से ये पहुंच सकते हैं या फिर जहां पर जाकर छुप सकते हैं, उन जगहों पर भी हाई अलर्ट करने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए जाकिर मूसा पहले हिजबुल मुजाहिदीन में थे, उसके बाद बुरहान के स्क्वाड में कुछ इख्तलाफात हुए, उसके बाद उन्होंने अलकायदा बाज़ाब्ता तौर पर ज्वाइन की। उसके बाद ISJ के एक और तंजीम है जिसका वजूद कश्मीर में, हालांकि कुछ दिन पहले जो ISJK के तर्जमान का बयान आया, उन्होंने उस इनकाउंटर के साथ उनके मिलिटेंट के मारे जाने की जो है नफ़ी की है। लेकिन जो पुलिस ज़रा है, जो इंटेलिजेंस इनपुट है कि ISJK और अलकायदा या अंसार गज़वतुल हिंद ये वो तंजीम है जो इंतहाई गैर मारूफ थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने भी अपने पाँव यहाँ पर फंसाए। कहीं ना कहीं कई एक मामलात में IED ब्लास्ट हो, अटैक्स हो, ये सारी चीज़ें जो है जाकिर मूसा के बाद काफ़ी सारे मिलिटेंट कमांडर हैं जो मुख्तलिफ इनकाउंटर्स में मारे जा चुके हैं, खासकर साउथ कश्मीर, त्राल, कुलगाम और उसके आसपास के इलाकों में, और शोपियान, इमाम साहब, जैनपोरा और आसपास में बड़ी तादाद में मिलिटेंट कमांडर जो हैं मारे जा चुके हैं मुख्तलिफ इनकाउंटर्स में। और बहुत बार हमने देखा कि मिलिटेंट कई एक बार फरार भी हो चुके हैं इलाके से। यानी कुल मिलाकर इस IED को रखने का मतलब मिलिटेंटों का जो ये लीक हुआ है, ये इनपुट जो इंटेलिजेंस को मिला है, उसका गालिबन ये मतलब है कि एक बड़ा हमला हो सकता है, बड़े नुकसान के फराक में है। लेकिन अब यह देखना होगा कि जिन हिमायतियों की तरफ से यह हमला किया जा सकता है, उन्होंने पहले भी कुछ दबे होंठों से कुछ इशारे किए, क्या इसमें आखिरी लम्हात में इस प्रोग्राम में कोई तब्दीली वो लाते हैं? क्योंकि इसमें यह होगा कि जब आप इसमें IED कार ब्लास्ट करते हैं तो बाद में आपको पता है कि लतपोरा अटैक में 40 CRPF के एहलकारों की हिलाकत के बाद किस तरह से बैनुल अक़वामी सतह पर तासुर बाहर गया, और सिक्योरिटी फोर्सेज को इस तरह से अटैक करने के बाद जो पाकिस्तान को मुख्तलिफ फोरम्स में, मुख्तलिफ एजेंसीज, मुख्तलिफ मीटिंग में किस तरह से खिफ्त का सामना करना पड़ा। यानी एक तरह की मिसाल यह होगी कि जो हमलावर हमला करने के फिराक में है, क्या उन पे हमसाए मुल्क का विप जारी होता है, क्या इसको ये इतना सीरियसली लेंगे? और जिस जगह का इंतखाब किया जा चुका है और जिस एरिया में ये अटैक करने के फिराक में है, मुझे लगता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को वक्त से पहले जो पेशगी इत्तला मिली है, मुझे लगता है कि कामयाबी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की तकरीबन इसमें मिलना तय है, लेकिन किसी भी चीज को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। किसी चीज को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन तजम्मुल, एक चीज और अहम जानना चाहेंगे आपसे कि कल जब हमने बात की थी तो इसके अंदर शोपियां से अलग अलग जगहों से जो 6 अलग अलग जो लोग हैं वो पकड़े गए थे, लड़कों को पकड़ा गया था और उनके ऊपर इल्जाम लगा था कि वो उसके अंदर शामिल हो सकते हैं। क्या इस तरीके से अब ये धरपकड़ का सिलसिला जारी रहेगा जब तक कि अमरनाथ यात्रा मुकम्मल ना हो जाए? देखिए, ये पकड़ दकड़ का सिलसिला जो है साउथ कश्मीर में काफ़ी टाइम से जारी है। हमने रियासती पुलिस के चीफ दिलबाग सिंह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंतखाबात से कबल जिस तरह से यूथ्स की गिरफ्तारियां होती है, जिन पे इल्ज़ाम है कि वो या तो मिलिटेंट की मदद करते हैं या एहतजाज का हिस्सा या पथराव का हिस्सा हैं। कल की कामयाबी के बाद जैनपुरा, शोपियान और आसपास के इलाकों में 5 अफराद की गिरफ्तारी जो है, जिस तरह से SOG जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि इन्हें IED बनाने की महारत है और IED को बनाने के दौरान इन्हें रेड हैंडेड गिरफ्तार किया जा चुका है। यानी कहीं ना कहीं इस हमले को उस हमले के साथ जोड़ना भी गलत नहीं होगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी पहले ही मिल चुकी है अगर दावा सही साबित हुआ। लेकिन उसके बाद जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है, मुझे लगता है कि आइंदा कुछ दिनों तक ये गिरफ्तारियों का सिलसिला मुझे लगता है जारी है, लेकिन गिरफ्तारी वहीं पे होंगे जहां पुलिस को पुख्ता सबूत मिले होंगे।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए तजुम्मुल आपका। तो कुल मिलाकर अब ये देखना होगा कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो किस तरीके से यहाँ पर पुख्ता इंतजाम करती हैं और आने वाले वक्त में जितने भी ज़ायरीन और अकीदतमंद वहाँ पर पहुँचने वाले हैं वो अपने आप को महफूज साबित कर पाएंगे या फिर महफूज अपने आप को वो महफूज रह पाएंगे। लेकिन इन सब के बीच दहशतगर्दाना तंजीम 1 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा पर हमले की फिराक में है और प्लान बना रखा है। वजारत दाखिला को सौंपी गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वादी में मौजूद 290 दहशतगर्द 6 तरीके से दहशतगर्दाना हमले को अंजाम दे सकते हैं। बाबा के भक्तों पर दहशतगर्दाना हमले की काली नजर। अमरनाथ यात्रा पर दहशतगर्दाना हमले का खतरा। दहशतगर्दों का प्लान फौज के जवान करेंगे नाकाम। अमरनाथ यात्रा को हमले के लिहाज से इस बार भी दहशतगर्द एक बड़ा मौका समझ रहे हैं। जराये के मुताबिक मिलिटेंट्स की बड़ी प्लानिंग चल रही है, बड़े हमले की तैयारी है। मिलिटेंट्स जाकिर मूसा का बदला अमरनाथ यात्रा पर हमला करके लेना चाहते हैं। हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसियों को मिलिटेंट्स के मंसूबे के बारे में जानकारी मिल चुकी है और होम मिनिस्ट्री को सौंप दी गई है। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले का खतरा है। सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी हमले से जुड़ी एक असेसमेंट रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी 6 तरीके से निशाना बना सकते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले से जुड़ी रिपोर्ट तैयार की है। जराये के हवाले से खबर आ रही है कि वजारत दाखिला को भेजी रिपोर्ट में अमरनाथ यात्रियों पर दहशतगर्दाना हमले के 6 तरीकों का जिक्र है। मिलिटेंट्स के मंसूबों को नाकाम करने के लिए सरकार ने पहले ही तैयारियां कर ली हैं। अमरनाथ यात्रा की हिफाजत के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुश्तबा शख्स को देखते ही गोली चलाने के हुक्म दे दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान तैनात किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ और फौज की तैनाती रहेगी। खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट पर होंगी। हम इसको चैलेंज के तौर पे लेते हैं और हम बिल्कुल सेफ यात्रा करेंगे और इनको हम एक तरह से बहुत सख्ती के साथ और बहुत होशियारी के साथ डील करेंगे। हर अकीदतमंद के बारे में सिक्योरिटी एजेंसियों को पूरी जानकारी होगी। जिन कैंपों में मुसाफिरों के ठहरने के इंतजाम किए गए हैं उनमें भी पहली दफा बार कोड रीडर लगाए जा रहे हैं, जिससे कैंप में वही मुसाफिर आ सकें जिन्हें बार कोड दिए गए हैं। अमरनाथ यात्रा पर खतरा बड़ा है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। धरती से आसमान तक चप्पे चप्पे पर नजर रखने का बंदोबस्त किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो अमरनाथ यात्रियों को दहशतगर्दाना हमले से बचाने की तैयारी के साथ साथ अब सरकार और सिक्योरिटी फोर्सेस को जम्मू कश्मीर के हाईवे को भी मिलिटेंट हमले से बचाना होगा। अगले कुछ हफ्तों तक सिक्योरिटी फोर्सेस को बेहद अलर्ट रहना होगा, क्योंकि कश्मीर में पाकिस्तान के इशारे पर दहशतगर्दाना गिरोह चौतरफा हमलों की ताक में है। जुनूबी कश्मीर के बजाय शुमाली कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिलों पर ज्यादा हमले के इम्कान है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौजियों पर हमला तेज किया जा सकता है। हम इसको चैलेंज के तौर पे लेते हैं और हम बिल्कुल सेफ यात्रा करेंगे और इनको हम एक तरह से बहुत सख्ती के साथ और बहुत होशियारी के साथ डील करेंगे। शुमाली कश्मीर के बारामूला में मिलिटेंट्स के 2 ग्रुप फौजियों के काफिलों पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। वहीं श्रीनगर से कुपवाड़ा जाने वाले हाईवे पर जैश ए मोहम्मद को हमला करने की जिम्मेदारी दी गई है। वादी के साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी कुछ हफ्ते फौज के लिए बहुत चौकसी वाले होंगे। जराइक से मिली खबर के मुताबिक पुंछ के पीपी डाउन में दहशतगर्द और पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस बैट एक्शन की तैयारी में हैं। अलबद्र के दहशतगर्द एलओसी पर हिंदुस्तानी जवानों पर बैट का हमला या फिर आईडी के जरिए हमला करने की तैयारी में हैं। हमले इसी प्रकार होते हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या हमने पुख्ता इंतजाम किए हैं कि इस बार अमरनाथ यात्रियों पे इस दिन में 6 में से किसी प्रकार का हमला ना हो सके। यह बहुत जरूरी है और इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन है सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में, आर्मी के बीच में, जेके पुलिस के बीच में और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के बीच में,
कोऑर्डिनेशन, कमांड एंड कंट्रोल और सबसे जरूरी है ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस। बारामूला, सोपोर, कुपवाड़ा जैसे शुमाली कश्मीर के इलाके पाकिस्तानी दहशतगर्दों के गढ़ माने जाते थे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए यहां करीब करीब दहशतगर्दी का सफाया कर दिया है। वो दिन दूर नहीं जब रियासत टेरर फ्री हो जाएगा। जी मीडिया के लिए कृष्ण मोहन मिश्रा की रिपोर्ट।